जय श्री राम बच्चों। आज का टॉपिक बड़ा झकास होने वाला है। आज हम बताएंगे क्लास 10वीं की फिजिक्स यानी कि भौतिकी से ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ठीक। और पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसी से बताएंगे। इसमें 2011 से लेकर 2025 तक जो भी प्रश्न पूछा गया वो सभी बताएंगे, और जो आ सकता है 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण साबित होगा वो भी बताएंगे। ठीक। इसमें 140 प्लस टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक। ये चलते वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश, जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, ठीक ना, देखिए कलर थोड़ा सा चेंज कर रहे थे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। तो याद रखना है कि सूर्य से जो प्रकाश पुंज आता है वह समांतर प्रकाश पुंज होता है। कौन प्रकाश पुंज होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, स्क्रीन पर आ गया होगा, यह देखिए क्वेश्चन बड़ा मस्त है। यह क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को कहते हैं, यानी कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक। तो याद रखना है कि प्रकाश पुंज कहते हैं या तो किरण पुंज कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ए बी दोनों प्रकाश पुंज कहते हैं या तो किरण पुंज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन ए बी दोनों। ठीक। यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आ गया यह है कि अभिसारी प्रतिबिंब कैसा होता है। जो नहीं अभिसारी प्रतिबिंब जो होता है, अभिसारी बोलिए या तो उसका एक नाम और है काल्पनिक। ठीक ना। वो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखना है सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कैसा होता है? तो सीधा होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन बड़ा झकास है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है, यानी कि आवर्धक शीशा है तो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? आवर्धक शीशा मतलब जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो शीशा कौन है भाई? तो याद रखना उत्तल लेंस है। कौन है? तो उत्तल लेंस है। ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या है, बड़ा मस्त है यह, कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। यानी वास्तविक मतलब उल्टो बनता है, आभासी मतलब सीधो बनता है। तो कौन लेंस है जिसमें उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना कि केवल उत्तल लेंस में उल्टा सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल लेंस में। लेंस के बात हो रहा बाबू, एक नहीं कि दर्पण समझ के मार देना अवतल, ये गलत हो जाएगा। लेंस में उत्तल में बनता है और दर्पण में अवतल में बनता है। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है, मस्त क्वेश्चन यह कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो क्या होगा, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक ना। तो याद रखना है कि एफ गुने पी बराबर 1 हो जाएगा। एफ गुने पी बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कहा कि पी बराबर सूत्र रहता है 1/f, ये चलते वो बोला होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, नहीं कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या कितना होगा भाई? तो याद रखना है कि अवतल दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या होगा वो फोकस दूरी के दुगना होता है। तो अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, कहा कि दुगना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन यह है कि यह क्वेश्चन बड़ा मस्त है। देखो क्वेश्चन है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अवतल के साथ घटित होगा? कौन होगा जो घटित होगा? तो याद रखना विचलन होगा। क्या होगा? विचलन। क्या होगा जी? तो विचलन होगा। ठीक। यह अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन क्या है कि यह क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व का मान है। आवर्धन का जो महत्व आवर्धन का मान सबसे अधिक कितना होता है उत्तल दर्पण में? तो याद रखना उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का महत्व मान होगा 1/2 होगा। कितना होगा? तो 1/2 होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब कहाँ पर रखने पर बनता है? तो याद रखना मुख्य फोकस और धूर के बीच, यानी दर्पण के धूर और मुख्य फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण के धूर और मुख्य फोकस के बीच। ठीक बुआ। अगला क्वेश्चन यह है, देखो मस्त क्वेश्चन है यह कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान होगा, यानी कि कार्य के आवर्धन के मान होना चाहिए धनात्मक, तब वस्तु दूरी कितना होना चाहिए। ठीक। तो याद रखना
कि वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर से कम होगा तबे होगा जो कि आवर्धन का मान धनात्मक होगा। अगर 10 सेंटीमीटर से बेसी होता तो आवर्धन का मान धनात्मक नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। अगर फोकस से ध्रुव की ओर जाता है तो आवर्धन का मान घटेगा, और फोकस की तरफ आता जैसे से आएगा तो आवर्धन का मान घटते जाएगा। यानी फोकस से ध्रुव की तरफ जाएगा, फोकस से कदर कर रहा है, देखो फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर आवर्धन का मान बढ़ता है। अब अगर फोकस से आगे जाएगा, ठीक, ध्रुव की तरफ नहीं जा रहा, वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, ठीक, तो उसका मान घटेगा। ध्रुव की ओर जाएगा तब बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन यह है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति किस दिशा में? तो याद रखना, चींटी है जो कि दर्पण के यानी कि ध्रुव की ओर बढ़ता जा रहा है। किधर जा रहा है? इधर नहीं, ये नहीं होगा, फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ता जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बुआ, फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ध्रुव के नज़दीक जाएगा उसका प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है यह क्वेश्चन बड़ा ही झकास क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है कि यहाँ पर यदि है, ठीक ना, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रगति होगा। याद रखना बाबू, अगर प्रतिबिंब का आवर्धन है जो कि ऋणात्मक है तो समझ जाना कि वह जो प्रतिबिंब था वास्तविक था और उल्टा था। देखो ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह वास्तविक और क्या होगा था, उल्टा होगा। अब अगर आवर्धन का मान धनात्मक होगा तब प्रतिबिंब जो होगा सीधा होगा। क्या होगा? सीधा और आभासी होगा। ठीक, और ऋणात्मक होगा तो उल्टा होगा। ठीक है, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। कोई भी अवतल दर्पण है, ठीक ना, उसका निचला भाग क्या हुआ ना, किसी कारण से टूट गया, तो प्रतिबिंब जो बनेगा जो कैसा होगा भाई, तो कम तीव्र बनेगा। कम तीव्र यानी जैसे पहले बन रहा था उतना नहीं बनेगा, अब कम तीव्र बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है। याद रखना है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है 1 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यह कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? यानी कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, तारपीन है, बेंजीन है, पानी है, केरोसिन है। जिसमें सबसे कम किसका होगा? तो याद रखना पानी का होगा। तारपीन, बेंजीन, केरोसिन का अपवर्तनांक जो होगा पानी से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, यहाँ सबसे कम किसका होगा? तब पानी का होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है, ये भी क्वेश्चन मस्त है। यह क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत मतलब सोझा, ठीक ना, तब परावर्तन कोण का मान होगा। देखो सोझा लंबवत आया 90 डिग्री से तो जाएगा भी 90 डिग्री से, ये चलते इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। क्या डिग्री हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, याद रखना, केवल छोटा, सीधा और आभासी तीनों, छोटा भी, सीधा भी, आभासी तीनों में हो जाएगा सभी। अवतल लेंस में छोटा प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। आभासी बोलो या तो काल्पनिक। ठीक बुआ, अगला क्वेश्चन यह है कि वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अभिसारी लेंस बोलते हैं, याद रखना, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। तो कांच का उत्तल लेंस होगा जो कि वायु में अभिसारी लेंस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यह मस्त क्वेश्चन ही भी है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो याद रखना बाबू कि मानव नेत्र मतलब हुआ आँख, कि मनुष्य के जो आँख है ना उसमें कौन लेंस पाया जाता है? तो याद रखना उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन लेंस पाया जाता था? उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण को जो मोड़ दे उसकी क्षमता को क्या कहते हैं? तो याद रखना लेंस की क्षमता कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यह है, बड़ा ही भी मस्त है यह कि जल की एक गोलीय